हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 के साइंस के लिए लेकर आया हूँ। अभी सबसे पहले हम शुरू करने वाले डिफरेंशिएशन से, अवकलन से, जो 2026 के एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट देगा आप लोगों को। मैंने रात भर जाकर सभी क्वेश्चन बैंकों से, सभी टारगेट जितना भी किताब है सबके ऑब्जेक्टिवों से मैं अपने अध्ययन से और किताबों से ढूंढ कर लाया हूं आप लोगों के लिए 100 अवकलन के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 100 समाकलन के। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं अवकलन डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव। इसे देखना मत भूलिएगा, इसे देखकर ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। देखिए, सबसे पहला अवकलन है ऑब्जेक्टिव dx e पर पावर x। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखे तो आप लोग क्या कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ex का अवकलन ex ही हो जाएगा। ex का अवकलन जो है हमारा ex ही होगा और फिर गुना x का एक करिए, यानी कि e पर पावर x, इतना ही हो जाएगा। दूसरा, जैसे अगर दिया है dx, तो अगर e पर पावर nx है तो कुछ नहीं करना है, पहले x के पहले जो भी अंक हो, यहाँ जैसे यहाँ n है, n को उतार दीजिए, उसके बाद यही बात पूरा लिख दीजिए, e पर पावर nx हो गया अवकलन। अब जैसे देखिए, पहले हम इसी के बारे में बताते हैं बेसिक थ्योरी। 3x है तो 3x है तो क्या करना है, x के पहले 3 है, 3 को लिख कर जो है सो उतार देना है, बस। कितना आसान है, 1 सेकंड भी नहीं लगा है। चलिए अब दिखाते हैं हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन रूट एक्स का ऑब्जेक्टिव। तो रूट एक्स का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, रूट एक्स का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 2/3 x पर पावर 3/2। चलिए कैसे होता है हम दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें रूट एक्स को हाफ पावर में बदलना है। इतना होगा, कैसे होगा भी दिखाते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे dx रूट एक्स को पहले हम क्या करेंगे कि हाफ पावर में बदल देंगे। हाफ पावर में बदल देंगे तो x पर पावर 1/2 होगा, x पर पावर 1/2 होगा। अब क्या करेंगे, हम इसका करेंगे अवकलन। तो अवकलन में क्या होता है, सॉरी तो समाकलन कर दिए। तो अवकलन में क्या होता है, अवकलन में होता है कि पावर 1/2, इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये होगा। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले अवकलन में क्या होता है कि पावर आगे आता है, 1/2 x पर पावर, एक पावर घटता है 1/2 -1। उसके बाद देखिए क्या होगा, से 1/2 x, इसके नीचे एक माने भिन्न के घटाव कीजिए 2, 1 -2, यानी कि 1/2 x पर पावर -1/2, 1/2 गुना 1/x पर पावर 1/2, फिर 1/2 हो गया और फिर 1 के 1, जो x पर पावर 1/2 है, इसे पुनः हम रूट में चेंज कर देते हैं। तो देखिए आ गया हमारा 1/2 रूट x, इतना हो गया। तो देखिए क्या हुआ, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। कैसे किए हैं, रूट एक्स को पहले हाफ पावर में बदले हैं, हाफ पावर लेकर इसमें से एक पावर घटा दिए, क्योंकि अवकलन का सिद्धांत है पावर घटाना। उसके बाद यहाँ भिन्न के घटाव किए हैं, भी माइनस में आया, माइनस को ख़त्म करने के लिए नीचे एक मानकर उलट दिए हैं और 1/2 को फिर से रूट में बदल दिए हैं। इस तरह से हो गया। अब आगे बताते हैं, तो आगे बताते हैं अगर हमारा है आगे 4, अभी तक 4 नंबर बता रहे हैं। तो 4 नंबर में अगर हमारा है अवकलन d/dx log x का, तो log x का हो जाएगा 1/x। और अगर हमारा है d/dx, इसका है 1/x का, तो इसका अवकलन हो जाएगा -1/x²। कैसे होगा दोस्तों, तो ये आ गया भाग पर। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि जैसे d/dx है, d/dx है 1/x, पहले लिखते हैं d/dx और इसको पावर में ले जाते हैं ऊपर, तो -1 पावर होगा। अब पावर के लिए देखिए पहले क्या होता है, पहले पावर आगे आता है, तो एक पावर आ गया और एक पावर इसमें घटेगा, तो -1 पहले सत्य -1
उसके बाद हम लिख सकते हैं -1 गुना x पर पावर -2। अब इसके नीचे एक मानकर उल्टा देंगे तो -1 गुना 1/x पर पावर 2 गुना कर देंगे तो -1/2। तो इस तरह से आ गया है, आप लोग शायद समझ गए होंगे। सबसे पहले 1/x को हमने ऊपर कर दिया है, 1/x को हमने ऊपर कर दिया है तो आया है x पर पावर -1। अब देखिए सबसे पहले अवकलन में क्या होता है, पावर आगे आता है, पावर आगे आता है, बच गए यहाँ x पर पावर -1, एक पावर हमने घटा दिया तो एक पावर घटा दिया, एक पावर माइनस में और एक माइनस में 2 हो गया। अब माइनस में 2 हो गया, इसके नीचे एक मानकर इसको हम उलट दिए हैं तो 1/x पर पावर 2। हाँ माइनस पावर ख़त्म हो जाता है उलटने के बाद, सही समझे। उलटने के बाद क्या होता है कि माइनस जो है माइनस ख़त्म हो जाता है, प्लस में आ जाता है, तो आ गया इसका आंसर, इतना ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो क्या दिया है, आगे दिया है d/dx e पर पावर log x, इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, e भी रहे और log भी रहे तो e और log दोनों खत्म हो जाता है, x बचता है। जैसे e log और sin x हो तो e और log दोनों खत्म तो sin x बचेगा, ये इसका थ्योरी होता है। तो चलिए सबसे पहले e और log है कि हम दोनों को ख़त्म कर देते हैं, dx और e और दोनों ख़त्म तो बचा x और x का अवकलन हो जाएगा 1, x का अवकलन हो जाएगा 1। कैसे होगा, अच्छा चलिए दिखाते हैं कैसे होगा। अब हम बनाते हैं अगला, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 d/dx, हम दिखाते हैं कि कैसे होता है x का अवकलन 1। देखिए सबसे पहले इस पर कोई पावर नहीं है तो एक पावर तो छुपा हुआ रहता है, एक पावर तो है भाई, ये तो आप समझते हैं कि जैसे यहाँ x है कोई पावर नहीं तो एक पावर होगा, यहाँ y है कोई पावर नहीं तो एक पावर होगा, एक पावर हमेशा छुपा हुआ रहता है और आगे भी गुना में एक छुपा हुआ रहता है। ऐसा आप लोग जानते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो x यहाँ है इस पर एक पावर छुपा है तो पावर को हम आगे कर देते हैं। अब यहाँ बच्चा है x पर पावर 1 और एक पावर हमने घटा दिया है। अब देखिए यहाँ बच्चा है 1 गुना x और 1 में से 1 गया 0। आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। तो बताइए इसका मान 1 हो गया तो 1 गुना 1 तो क्या आया, 1 आया। देख लिए कि कैसे होता है x पर पावर 1 का अवकलन 1, x पर पावर x का अवकलन कैसे होता है 1, पता चल गया आप लोगों को। चलिए अब दूसरा दिखाते हैं। तो दूसरा कहता है VBI है क्वेश्चन नंबर 8वां कि अवकलन निकालिए साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x का। तो हम सब जानते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुसार साइन इन्वर्स x कॉस इन्वर्स x का मान होता है π/2। तो हम लिखते हैं इसीलिए हल लिखने के बाद ऑब्जेक्टिव है, लिखिए न लिखिए आपको तो टिकने मारना है। तो हम लिखते हैं क्या d/dx, उसके बाद ये क्वेश्चन उतार लिए साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x, इसका मान हो गया π/2। π/2 एक अचर पद है, π/2 अचर पद है, अचर पद का अवकलन होता है 0। जी हाँ आप सही सुने, π/2 अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है। जैसे हमें करना है 5 का अवकलन, क्या करना है 5 का अवकलन तो 5 का अवकलन 0। जैसे हमको करना है 20 का अवकलन तो 20 का अवकलन 0। हमको करना है 100 का अवकलन तो 100 का अवकलन भी होगा 0, क्योंकि अचर पद का अवकलन होता है 0। जी हाँ ABCD का भी अवकलन 0 होगा केवल XY को छोड़कर। जैसे हम अवकलन करते हैं d/dx a प्लस 3x का क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर इसका करते हैं तो देखिए यहाँ अचर पद है, लिखते हैं पहले हल d/dx, उसके बाद लिखते हैं a प्लस 3x, a अचर पद है इसका 0 हो जाएगा और 3 अचर, अगर अचर पद x के साथ हो तो अचर पद उतार दिया जाता है। ऐसा बात नहीं कि यहाँ 3 का हम 0 कर देंगे, नहीं। अगर x के साथ है अचर पद तो हम अचर पद को पहले लिख देते हैं, उसके बाद x का अवकलन करेंगे तो x का 1 होता है, 3 का 3 आ गया है। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 d/dx, अगर हमारा है 2 प्लस 2x² इतना है तो जब हम इसका अवकलन करेंगे, समझ रहे हैं ना। जी हाँ तो देखिए अगर इस तरीक़ा से होगा तो क्या करना है कि सबसे पहले हल लिखना है d/dx 2 प्लस 2x²,
2 का हो जाएगा 0, 2 का 2 एक्स स्क्वायर, 2 पावर नीचे आएगा और 1 पावर इसमें घटेगा तो 2 माइनस 1 यानी कि 0 प्लस 4 एक्स पर पावर 1 1 नहीं होता यानी कि 4x। इसका आंसर आ गया 4x। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 का देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 cos 3x, इसका निकालना है अवकलन। तो लिखिए सबसे पहले हल, हल दीजिए चाहे नहीं दीजिए, ऑब्जेक्टिव आपको तो रखना है वहाँ। cos x, cos 3x, तो आप सबको पता है कॉन्सेप्ट के अनुसार कि cos का होता है माइनस साइन, cos का होता है माइनस साइन 3x, और जो x के आगे में है वह चला आएगा इधर। 3x का फिर से करेंगे 3 गुना x का 1 यानी कि -3 साइन 3x। ये इसका हो गया अवकलन। क्वेश्चन नंबर 12 फिर करते हैं हम अवकलन tan x का। तो tan x का अवकलन आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि tan x का जो अवकलन है वह sec स्क्वायर x, और छोड़िए हटा इसको, तो यहाँ हो जाएगा इसका sec स्क्वायर x। आंसर sec स्क्वायर x। तो इतना तो समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है शायद, नहीं, क्या बात है। अच्छा कैसे आया, चलिए देखते हैं कोशिश करके कैसे आया है इसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि 1/√x, 1/√x का करना है अवकलन। अवकलन समाकलन का चिन्ह दिया जाता है d1/√x dx, ये निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन है इसको उतारते हैं d1/√x और नीचे लिखते हैं dx। अब क्या करेंगे कि पहले हम लिखेंगे इसको, हल करेंगे बाद में, पहले हम इसको चेंज करेंगे d/dx। इसको 1 हम लिख सकते हैं x पर पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ पावर, रूट का मतलब होता है हाफ पावर। अब क्या करेंगे d/dx, इसको ले जाएंगे ऊपर तो पावर के साथ आ गया माइनस। अब क्या करेंगे कि यहाँ देखिए सबसे पहले अवकलन करने के लिए माइनस को हम 1/2 लाएंगे और x 1 पावर घटाएंगे, -1/2 -1 यानी कि -1/2 x पर पावर, इसके नीचे 1 मानिए, 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 1 का 1 -1, फिर -2 1 का 2 यानी कि -1/2 x पर पावर -3/2। फिर इसको 1 मानकर उलट दीजिए तो -1/2 और गुना 1/x पर पावर 3/2। ये रहा इसका आंसर। जी हाँ, क्लियर बताएं तो थोड़ा लंबा तो होगा ना, क्लियर जो बताए हैं तो इसका तो लंबा होगा ही, तो समझ में आ रहा है। अगला देखिए 14 नंबर का, 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव है 5x पर अवकलन करना है। तो 5x का जो अवकलन करना है मुझे, 5x का वो किस प्रकार करना है, तो d/dx। यहाँ है 5x, तो सबसे पहले 5 पर पावर x है, सबसे पहले लिखना है 5 पर पावर x, उसके बाद लिखना है log e और 5 log e 5x, log e 5 हो गया आंसर। हाँ लोग हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ है क्वेश्चन नंबर 15, d/dx 10, नहीं देखना फिर से, 10 x पर पावर 2। तो सबसे पहले हमको अवकलन करना है किसका, अच्छा ये छोड़ दे लिखने के लिए, अच्छा ठीक है। सबसे पहले करना है 10 का अवकलन, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, ऐसा चले उतारिए 10x स्क्वायर। सबसे पहले 10 का अवकलन कीजिए, 10 का, तो 10 का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट में है sec स्क्वायर। अब फिर x स्क्वायर को उतार दीजिए, अब फिर x स्क्वायर को कीजिए तो 2x यानी कि 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर, आंसर आ गया। इसके बाद ये समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम अगले हिसाब की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है d/dx रूट cos x। हाँ भाई लड़ना है, एकदम गारंटी के साथ लड़ेगा।
रूट कॉस एक्स। तो देखिए पहले लिखिए हाल, उसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स। यहाँ क्या दिया है, रूट कॉस एक्स। कॉस रूट को पहले हम करेंगे रूट का अवकलन, तो हो जाएगा 1/2 रूट कॉस, क्योंकि रूट एक्स का होता है, फिर कॉस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स बटे 2 रूट कॉस एक्स। ये आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सेक दीजिए और एक्स पर पावर 3 दीजिए। तो सेक का अवकलन होता है डी बाई डी एक्स, और सेक एक्स पर पावर 3, सेक का हो गया सेक एक्स पर पावर 3 गुना 10 एक्स पर पावर 3। अच्छा है, नहीं समझे, सेक का ही देखिए, सेक का कॉन्सेप्ट होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स गुना 10 एक्स। तो इतना तो इसका अवकलन हो गया। यहाँ एक्स क्यू दे दिया, अब एक्स क्यू का कर देंगे 3x², यानी कि 3x² सेक पर पावर 3x सेक एक्स क्यू और गुना 10x³। इतना तो क्वेश्चन आ गया है। समझ में आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके बोलिए कि सर फास्ट बताते हैं या धीरे बताते हैं, या अच्छा बोर्ड में समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके लिए मैं आप लोगों का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है आप लोगों को किस्मत बनाना, आप लोगों को अच्छे रैंक दिलवाना। इसीलिए मेरा जन्म ही हुआ है। मैं और कोई काम नहीं करूँगा, आप लोगों की सेवा ही करूँगा। तो देखिए अब क्या कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 18वां है। अच्छा 18, ठीक बात है। तो डी बाई डी एक्स, उसके बाद यहाँ देखिए दिया है साइन रूट एक्स। तो साइन रूट एक्स दिया है तो लिखते हैं हल। उसके बाद देते हैं डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स। पहले साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस रूट एक्स, और फिर रूट का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी कि हमारा जो आ गया आंसर वह कॉस रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां, क्वेश्चन नंबर 19वां में हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19वां में क्या होगा, डी बाई डी एक्स। यहाँ दिया है, क्या दिया है दोस्तों कि 1 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस x², 1 प्लस x²। तो इसका होता है 2 tan इनवर्स x। तो पहले हम इसका लिखते हैं हल, उसके बाद बनाते हैं डी बाई डी एक्स। इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस x² और 1 प्लस x²। इसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। इसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। और बताइए 2 का 2 tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x², यानी कि 2/1 प्लस x²। ये इसका आंसर हो गया 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 चलिए अब चलते हैं हम 20 की ओर। देखिए 20 में क्या कहता है से, 20 में कहता है कि अवकलन निकालिए साइन 2x का, साइन 2x का। तो लिखिए हल, उसके बाद डी बाई डी एक्स साइन 2x। देखिए साइन 2x है, साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस 2x, और 2x का फिर क्या हो जाएगा 2 गुना 1, तो यानी कि आ जाएगा 2 cos 2x। आसान ट्रिक है कि जो x के आगे है उसे आगे कर दे, जो x के आगे अंक है उसे आगे कर दे। जैसे कि यहाँ दिया है 21 नंबर में दिया है sec 3x, sec 3x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x के जो आगे अंक है पहले हम लिखते हैं हल डी बाई डी एक्स। उसके बाद लिखते हैं sec 3x, sec 3x। कहाँ चले गए, देखिए कहाँ गए थे, पानी पीने। ओह sec है तो sec का पहले कीजिए, पहले 3x का है तो 3 आगे कर दीजिए। उसके बाद लिखिए sec 3x गुना tan 3x। ये रहा इसका आंसर। मिटा दे, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 डी बाई डी एक्स लॉग रूट एक्स।
सबसे पहले क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स लॉग रूट एक्स। तो पहले हम करेंगे लॉग का, तो 1/√x। अब फिर करेंगे रूट एक्स का, तो 1/2√x, यानी कि 1/1 1 का 1, अब 2 के 2 और √x गुना x, तो x रूट खत्म हो जाएगा 1/2x, 1/2x। समझ में आ गया। इसे हम दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, पहले इसको समझिए फिर दूसरा विधि से हम इसे बनाते हैं। तो चलिए दूसरा विधि दिखाते हैं। दूसरा विधि में क्या कहना है कि लिखिए हल, उसके बाद मारिए डी बाई डी एक्स लॉग रूट एक्स। उसके बाद क्या करना है कि डी बाई डी एक्स, ये जो रूट है इसको हाफ पावर में चेंज कर दीजिए, हाफ पावर। अब जो ये हाफ पावर है इसे लाइए आगे, इसे आगे लाइए 1/2 लॉग एक्स। क्यों लाए आगे, क्योंकि सूत्र होता है लॉग एक्स पर पावर m, तो यहाँ हो जाएगा m log x, m log x। अब बताइए 1/2 अचर पद, इसको लिख देते हैं, log x का 1/x हो गया, यानी कि 1/2x आ गया। मिटा दे, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 + x²। क्वेश्चन नंबर 24, डी बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 24 सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x का हो जाएगा 1/x इंटू x² - 1। 25 नंबर डी बाई डी एक्स। 25 का क्या हो जाएगा, 25 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। 25 का क्वेश्चन है साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 - x²। आंसर समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है सारा सूत्र में, इसी को याद करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए बहुत बढ़िया हिसाब अभी सॉल्व कर रहे हैं। tan के x। तो बताइए tan का क्या होगा, tan का हो जाएगा sec², tan का हो जाएगा sec² kx, और यहाँ हो जाएगा फिर k गुना x का 1, k को आगे कर देंगे k sec² और kx। आंसर क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 अबरी अवकलन है डी बाई डी एक्स, x पर पावर 3। तो पहले लिखेंगे हम इसका, पहले इसका तो यही लिख देंगे कि x पर पावर 3, और फिर 3 का करेंगे तो पावर नीचे आएगा 3, एक पावर घट जाएगा तो 2, यानी कि 3x² e पर पावर x³ आंसर। हाँ, क्या होता है कि जो x पर पावर 3 है उसका पहले हम, इसका कॉन्सेप्ट है कि पहले 3 पावर को आगे लाइए, पावर को नीचे गिराइए और एक पावर घटाइए। तो पहले हम बता चुके हैं आपको, यह इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नहीं समझ में आया, चलिएगा अभी कॉन्सेप्ट समझाते हैं फिर हम। 27 28 देखिए दिया है x पर पावर n। तो क्या करना है कि सबसे पहले पावर को नीचे गिराना है, उसके बाद एक पावर इसमें घटाना है, यही अवकलन का कॉन्सेप्ट है। हो गया। अगर इसी तरह से हम बनाते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर 19। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पावर को गिराएंगे और एक पावर घटाएंगे। इसी तरह से दिया है 30, दिया है डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर 25 ये दिया है। तो क्या करेंगे, पावर गिराएंगे, सबसे पहले पावर गिराएंगे और एक पावर घटाएंगे। 25 माइनस, अब डिटेल करके दिखा दिए, क्या दिक्कत है। एक्स पर पावर 24 हो गया, समझ रहा है जी। हाँ उतारिए, ठीक है। सर्दी है।
उतारिए उतारिए। देखिए अब 27, 28, 29, देखिए 30, 29 d/dx साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसका अवकलन करना है तो पहले स्क्वायर का करेंगे तो 2 साइन एक्स, और फिर करेंगे साइन का तो कॉस एक्स, और फिर करेंगे एक्स का तो 1, यानी कि 2 साइन एक्स गुना कॉस एक्स। और इसका त्रिकोणमिति में सूत्र होता है साइन 2x। त्रिकोणमिति के अनुसार सूत्र होता है साइन 2x। 30 का कर रहे हैं d/dx, 30 का कर रहे हैं d/dx साइन 3x, साइन 3x, 3 को आगे कर दिए 3 को आगे कर दिए हैं 3 कॉस 3x, x के आगे जो रहता है वो आगे हो जाता है 30। अब 31 y बराबर दिया है कि y बराबर दिया है log, y बराबर दिया है cos log x, cos log x। ये 2 नंबरिया में पूछ सकता है, तो हमें निकालना है dy/dx। तो चलिए देखिए क्या होता है। इसे y बराबर लिखते हैं cos, अच्छा छोड़ दे आंसर ही लिखें, ठीक है। तो cos यहाँ लिखते हैं y बराबर cos log x। अब क्या करते हैं कि वो निकालते हैं हम अवकलन dy/dx। cos का हो जाएगा माइनस साइन, फिर इसको उतार दीजिए log x, और फिर log x का हो जाएगा 1/x, यानी कि माइनस साइन log x बटा x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है y बराबर sec 7x, तो इसका निकालना है तो लिखना है, अच्छा आंसर ही लिखते हैं क्या, आंसर y बराबर sec 7x dy/dx, 7 इधर आ जाएगा 7, अब उसके बाद हो जाएगा sec 7x गुना tan 7x। समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? जी हाँ बिल्कुल सही। 32 नंबर। 33 का दिया है dx e पर पावर cos x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे d/dx e पर पावर cos x। सबसे पहले हम e पर पावर cos x को उतार देते हैं, फिर cos का करते हैं तो माइनस साइन x, और फिर x का करते हैं तो 1, यानी कि माइनस e पर पावर cos x साइन x। आंसर 34। इसका देखिए क्या दिया हुआ है d/dx, क्या दिया हुआ है 1 बटा साइन x, d/dx 1/sin x बराबर d/dx कोसेक x। कोसेक का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x गुना कोट x। समझ गए? मिटा दें? सारा क्वेश्चन है सब 2012, 21, 27, 38 में आया है सब। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है से
35 नंबर हल डी बाई डी एक्स 10 पर पावर 5 एक्स। तो पहले करेंगे क्या, पहले करेंगे 5 10 पर पावर 4 एक्स। अब फिर इतना हो गया, अब 10 का करेंगे तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 36। फिर करेंगे हम डी बाई डी एक्स साइन पर पावर साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का। तो हम सब जानते हैं कि हम जब लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो इसका मान होता है 1। डी बाई डी एक्स यहाँ आ गया 1, अचर पद का होता है 0, अचर पद का अपकलन होता है 0। समझ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 36 को हो गया है। अब चलते हैं आगे और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में डालते हैं हल। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है पहले देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स उसके बाद कहता है कि tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, देखकर डरिए मत, ये हल्का है, सब ऑब्जेक्टिव हल्के हल्के आता है, ज़्यादा भारी थोड़ी आता है, नहीं आता है ज़्यादा भारी। 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कॉन्सेप्ट बात जो है वो लगा दीजिए। पहले डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, 2 tan इनवर्स एक्स। और उसके बाद क्या कीजिए, 2 तो अचर पद है, tan इनवर्स का हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आ गया 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, 38 का 38 का डी बाई डी एक्स पर पावर -3 है। तो इसको क्या करना है कि पहले -3 को आगे करना है। एक्स पर पावर -3 अरे 1, यानी कि -3 एक्स पर पावर -4, फिर नीचे एक मान का उलट देना है तो -3 गुना 1 बटे एक्स पर पावर 4, यानी कि -3 बटा एक्स पर पावर 4 आया। सारा क्वेश्चन लट जाएगा, बिल्कुल जी हाँ, लड़ना है सारा क्वेश्चन। चलिए एक और दिखाते हैं आप लोगों को, बेहतर क्वेश्चन है। 39 नंबर, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है देखते हैं। कि 39 में दिया है कि साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस 2 अनंत। अब लिखते हैं हम यहाँ y बराबर, इसका निकालना है अवकलन। इसका क्या निकालना है, डी वाई बाय, थरफरा जाते हैं वो लिखने में, लगता है समय ना ले हम आप लोगों का। हाँ, तो हल लिखते हैं। y बराबर मान लेते हैं, पहले हम y बराबर मान लेते हैं हम साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और इस तरीक़ा से कहाँ तक ले है, 2 अनंत ले। अब चलिए क्या करते हैं सो देखिए। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये दिया हुआ है। रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, एक रूट को इधर लाते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, एक रूट अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम करते हैं स्क्वायर। अब बताइए, यहाँ तो हमारा साइन बच गया है, साइन एक्स प्लस, लेकिन यहाँ अनंत ले है तो फिर हमारा 3 का 3 तो रह जाएगा। साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स और प्लस रूट साइन एक्स 2 अनंत, ये तो रह जाएगा। 2 अनंत मतलब बहुत सारा है। हाँ, माने कि 1% इधर स्क्वायर ले लिया तो बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ 2, अच्छा यहाँ 2 रहा और यहाँ 3 क्यों दिए। अभी बता रहे हैं कि यहाँ अनंत है, चलते रहेगा, तो इसमें से 3 फिर रह गया, तो क्या दिक्कत है। अब क्या करते हैं बताइए, इसका मान क्या है, यहाँ से y है कि नहीं, बिल्कुल सही बात। अब तो समझदार हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर लिखते हैं साइन एक्स और प्लस यहाँ लिखते हैं y। अब क्या करते हैं, हम करते हैं इसका अवकलन, चाहे तो वाई स्क्वायर को इधर ही ले आइए, वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर साइन एक्स। अब इसका अवकलन कीजिए तो 2y गुना डी वाई बाय डी एक्स का, और डी वाई बाय डी एक्स, और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स।
अब यहाँ क्या कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स को मान लीजिए, तो 2y-1 बचा है बराबर cos x बचा है, इसको उधर फेंक दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स यानी कि cos x बटा 2y-1, ये रहा हमारा 39वां क्वेश्चन। हाँ, ये सब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव की तरह है, बात तो बिल्कुल सही है। जब पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा चार्ज होते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को हम। तब तक आप लोग समझिए इसको। कहाँ यहाँ ये अभी तो बताया कि एक रूट जो था इधर स्क्वायर ले लिए हैं, तो यहाँ साइन एक्स बचा है ना प्लस, अच्छा ये 2 है तो इसमें अनंत है भाई, तो लगातार चलता न रहेगा। 3 हो गया, 3 हुआ नहीं, हाँ तो 3 जब ये हो ही गया है तब इसको क्या कर रहे हैं, क्या बोलो, हाँ तो इसको फिर हम y मान लिए, बिल्कुल सही बात है। अब y को इधर ला कर अवकलन किए तो अवकलन में नियम है कि पावर नीचे गिरता है पावर बचता है, तो 2 में से पावर घटाए तो क्या पावर नहीं बचेगा, खाली y बचा है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स साइन का cos x हो गया। हाँ ठंडा है, थोड़ा चाय पीते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बताते हैं हम। 100 क्वेश्चन बताए थे ना कि 100 बताएंगे हम अवकलन में, तो इसमें 40 क्वेश्चन रखते हैं, एक और बताएंगे, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो में लाएंगे, फिर हम लाएंगे दूसरा वीडियो में। और आप लोग कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, स्टूडेंट में फैलाइए, ताकि अच्छा नंबर लाए, जिससे मुझे भी खुशी मिलेगा, मेहनत का असर नहीं होगा। और क्या करेंगे हम आपके लिए और ज़्यादा एकदम VVI क्वेश्चन 5 नंबरिया लेकर आएंगे, 2 नंबरिया लेकर आएंगे, तो ज़्यादा लोगों में फैलाइएगा तब ना। हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अरे ये बात हाँ जानते हैं कि ये बात सब बोलता है कि लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका व्यू बढ़ता है। हाँ हाँ सही बात है, तो क्या पैसा नहीं लग रहा तो इतना भी नहीं कीजिएगा, बात बिल्कुल सही है, सही है। चलिए देखिए अब 40वां देखते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या है, 40वां क्वेश्चन है कि अवकलन कर दीजिए। देखिए क्या दिमाग लगाया है छापने वाला ने, 2 5 x और 3, क्या दिमाग लगाया है भाई छापने वालों ने, वाह। इसका निकालना है अवकलन, तो इसमें क्या है कि पहले हमको सारणिक बनाना होगा, फिर अवकलन निकालना होगा। gx यहाँ दिया है 2 5 x 3, और इसका कहता है निकालने के लिए, तो देखिए डी बाई डी एक्स 5 गुना x था, 5x माइनस 6, अब बना दीजिए। हाँ अब आसान हो गया, 5 गुना 1 माइनस 0 यानी कि 5 आया आंसर इसका 5, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।